हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग मैकेनिकल का टेक्निकल सिलेबस देखना शुरू कर रहे हैं डीबीसी के लिए। दामोदर वैल्यू कॉर्पोरेशन की जो भर्ती आई है उसके लिए देखना शुरू कर रहे हैं। तो ए पार्ट में दिया है फंडामेंटल एंड बेसिक। तो फंडामेंटल एंड बेसिक में सबसे पहले मैकेनिकल ड्राइंग दे दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा। मेजरमेंट्स एंड ईरर दे दिया है, मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन इसमें आएगा। मेजरमेंट एंड ईरर में मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन आएगा। पाइप एंड फिटिंग दे दिया है, तो पाइप एंड फिटिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स से पाइप फ्लो का क्वेश्चन और फिटिंग साफ से पाइप एंड फिटिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को यहाँ टॉपिक बना के डाल दिया है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो इसका अलग से टॉपिक बीसीआरएस और वीआरएस भी दिया है। मटेरियल इंस्पेक्शन मेथड है, मटेरियल इंस्पेक्शन मेथड को भी देखना है हमको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सब कुछ दिया है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सिलेबस अच्छा है, लंबा है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सिलेबस लंबा है। स्टीम पावर प्लांट है, रैंकाइन साइकिल है, कॉर्नाट साइकिल है, इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल। फैन एंड पंप्स को यहाँ पे दे दिया, फैन एंड पंप्स को दे दिया अलग से। कोल एंड इस एनालिसिस। स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर को हम लोग बॉयलर बोलते हैं, आपको पता है। स्टीम जनरेटर को ही बॉयलर से बोलते हैं, उसका बेसिक्स हमको पढ़ के जाना है। स्टीम टरबाइन बेसिक एंड नोजल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टॉपिक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल पावर का दिया है। हाइड्रोग्राफ्स, हाइड्रो टरबाइन, कैविटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, कूलिंग टावर एंड कंडेंसर बेसिक। तो इस तरह पावर प्लांट का बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया, मतलब पूरा पावर प्लांट दे दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। बेसिक थर्मोडायनामिक्स हम लोग शुरू करेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, मतलब बेसिक है। फर्स्ट ला, सेकंड ला, जीरोथ ला को एक ही लाइन में लिख दिया है। सेकंड ला यहाँ पे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लासियस, डेड स्टेट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन एंड हीट पंप, रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल वीसीआरएस और वीएआरएस, वेपर एब्जॉर्बेशन साइकिल्स। नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड देयर नामनक्लेचर भी पढ़ना है, रेफ्रिजरेंट का नाम और नामनक्लेचर, मोलियर डायग्राम। ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस। अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में। अगला टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स दिया है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बुयांसी एंड स्टेबिलिटी, बर्नौली इक्वेशन, कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, बेसिक ऑफ टर्बो मशीनरी, मतलब हाइड्रोलिक मशीनरी भी आएगा भाई, हाइड्रोलिक मशीनरी भी आएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीनरी भी दे दिया है टर्बो मशीनरी के नाम से। अब हीट ट्रांसफर आ जा रहे हैं, जो कि डिप्लोमा यूपी डिप्लोमा के सिलेबस में ज़्यादातर हीट ट्रांसफर देखने को नहीं मिलता है। हीट ट्रांसफर का एक छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर को अच्छे से दिया है। हीट ट्रांसफर का सिलेबस सब कुछ दे दिया है। देखते हैं इसमें क्या क्या हीट ट्रांसफर के सिलेबस में। हीट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फूरियर्स लॉ, हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन, एब्जॉर्बिबिलिटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ब्लैक बॉडी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, एलएमडीटी। ये सब टॉपिक हीट ट्रांसफर के अंदर दे दिया है, एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसके बाद आते हैं मटेरियल साइंस के सिलेबस में। तो मटेरियल साइंस के सिलेबस में कुछ सोम का भी टॉपिक दे दिया है। तो सबसे नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखेंगे मटेरियल साइंस में। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, जो कि मटेरियल साइंस में भी आता है, सोम में भी आता है। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी देखेंगे, हुक्स लॉ देखेंगे, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि ये एसएफडी बीएमडी है, जो का सोम का मेन टॉपिक है, लेकिन इसको मटेरियल साइंस में दे दिया है। आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस में क्या दिया है, प्रोडक्शन में क्या दिया है। मेटल एंड एलाई, तो मेटल एंड एलाई को आप तो मटेरियल साइंस में भी डाल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में एक ही बात है। हीट ट्रीटमेंट, ये भी मटेरियल साइंस में डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हैं। ड्राई सैंड मोल्ड कास्टिंग, एक कास्टिंग दिया है यहाँ पे। डाई कास्टिंग, तो कास्टिंग है सिलेबस में टॉपिक। रोलिंग है, फोर्जिंग है, ड्राइंग है, फॉर्मिंग है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है एडवांस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड रोलिंग एंड हॉट रोलिंग, मतलब रोलिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद इस वाले पूरे टॉपिक में वेल्डिंग दे दिया, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। फिर कटिंग टूल के बारे में पढ़ के जाना है। कटिंग टूल का बेसिकली अर्थ ये होता है कटिंग मशीन से, जैसे लेथ हो गया, सेपर हो गया, पेलर हो गया, ड्रिलिंग हो गया, वो कटिंग टूल्स है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या दिया है, जनरल अवेयरनेस में हम देखेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे दिया है, देखेंगे तो हिस्ट्री दिया है, कल्चर दिया है, जियोग्राफी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, जनरल पॉलिटी दे दिया है, साइंटिफिक रिसर्च दे दिया है। तो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च दे दिया है, इसमें का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर सी पे। नॉन टेक्निकल के टॉपिक नंबर सी पे हमारा है, टॉपिक नंबर सी है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में हम लोग क्या दिया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज और ग्रामर दोनों का दिया है। ग्रामर में क्या क्या दिया, नरेशन दे दिया है, वॉइस दे दिया है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न दे दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशन, टेंस, प्रीफिक्स, सफिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन ईरर, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, फ्रेज, आइडियम, वोकाबुलरी। तो वोकैब एंड ग्रामर दोनों दे दिया है, वोकैब भी आएगा और ग्रामर भी आएगा। तो इस तरह ये इंग्लिश का सिलेबस है। बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में क्या दे दिया है, हिंदी एंड दोनों इंग्लिश में पेपर आएगा और 2 हावर का रहेगा पेपर, 2 घंटे का रहेगा। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। मैं बता रहा है 30 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा और 70 नंबर का टेक्निकल आएगा। जैसे आपको पता है टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 70 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल, ये पेपर का पैटर्न है। दोस्तों सिलेबस पूरा हो गया। अगर आप सिलेबस देखने आए थे तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और आगे की कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। तो आपका फोटोग्राफ का साइज होगा, फोटो का साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले हम लोग इसको 10 KB और 50 KB के बीच में और 100 KB के बीच में कर लेंगे। और जो डॉक्यूमेंट फाइल आप अपलोड करेंगे, जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आप लोग, उसके लिए फाइल उसका 1 MB से कम होना चाहिए। तो फोटो का 100 MB से कम और सिग्नेचर का 50 MB से कम, और अदर फाइल जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका 1 MB से कम। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। और फॉर्म भरने का फीस उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लगेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मार्कशीट लगेगा, और अगर किसी आपका अदर ब्रांच में है, माइन सर्वेइंग में है, तो माइन सर्वेइंग का लगेगा आपको। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि जो एग्जाम है CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जो मैं आपको बता ही दिया हूँ, 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आपको पता है। और फॉर्म भरने की फीस 300 रुपये है। ये भी पेपर पैटर्न के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है भाई, ध्यान से देखिए। जनरल, OBC और EWS के लिए यहाँ पे ऊपर दिया है, और SC ST PWD के लिए नीचे दिया है। इसमें क्या दिया है, 50% ऑफ टोटल मार्क इन ईच पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। दोनों में आपको 50% मार्क चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 50% पे सिलेक्शन तो नहीं होगा, ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 50% चाहिए। अगर ऐसा सोचा जाए कि टेक्निकल का सब क्वेश्चन कर दें, नॉन टेक्निकल में 30 में से 15 से कम नंबर लाएंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। नॉन टेक्निकल में भी आपको 30 में से 15 से अधिक क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, 50% मार्क लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट के बारे में भी एक जानकारी दिया है। जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास जो सर्टिफिकेट रहेगा वह 1 ईयर से ज़्यादा पुराना न हो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आगे दिया है। OBC को एज में 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट। जैसा कि आपको पता है कि एज का 18 से 28 ईयर है, 28 ईयर से ज़्यादा एज के लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन OBC में इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा OBC का, और SC ST वाले इसमें 5 साल जोड़ दोगे तो 5 साल दोगे 33 हो जाएगा। तो OBC के उम्मीदवार का एज 31 से कम होना चाहिए, और SC ST का उम्मीदवार का एज 33 से कम होना चाहिए, और जनरल उम्मीदवार का एज 28 से कम होना चाहिए, 28 तक होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा है 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज कॉलेज। इसके बाद हम लोग वैकेंसी पे आते हैं। तो मैकेनिकल्स की टोटल वैकेंसी 16 है, टोटल 16 है, जिसमें से अनरिजर्व 9 है, OBC की 4 है, SC की 2 है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है, EWS की 1 वैकेंसी है। और इधर एज लिमिट दिया है, आपको तो पता है 18 से 28।